बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के अगर कोई रह रहे हैं तो इस सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कश्मीर में इंटेलिजेंस आपका, सिक्योरिटी आपका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका, सब आपका, इसके बावजूद भी आ गया। अगर चूक आपने मान लिया तो देश की जनता से जो कितने आदमी मरे, 28 आदमी, तो उसके लिए इनको माफ़ी मांगना ना चाहिए था। और दूसरी बात कि ये अपनी फेल्योर से कैसे बच सकते हैं। राज्य सरकार का तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, राज्य सरकार का तो सेंट्रल इंटेलिजेंस नहीं है। बलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसको लेकर लगातार बिहार ही नहीं पूरे देश में लगातार पाकिस्तानियों को रह रहे पाकिस्तानियों को लेकर मांग किया जा रहा है कि पाकिस्तानी को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए अभी भी। लेकिन पाकिस्तानी लोग देश में रह रहे हैं। इस पर बात करें हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता और MLC अब्दुल बारी सिद्दीकी है। अभी भी पाकिस्तानी लोग देश में रह रहे हैं, इसको लेकर कैसे देखते हैं? मतलब बिना औचित्य के, बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के अगर कोई रह रहे हैं तो इस सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि अवैध रूप से अगर कोई रह रहा है तो इस सरकार का दायित्व था। इतना दिन सोई रही सरकार, अरे सुती हुई नहीं रही, अब जगी है सरकार। कहाँ अभी घटना घटी है? अरे अभी घटना कहाँ घटी थी? बलगाम में है? कहाँ? पहलगांव में। अब उसके पहले कश्मीर में कई साल पहले कहाँ घटना घटी थी? पुलवामा में। तब पुलवामा में जब घटना घट गई तो आपको तो सचेत रहना चाहिए था। कश्मीर में इंटेलिजेंस आपका, सिक्योरिटी आपका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका, सब आपका, इसके बावजूद भी आ गया। तब भी जो है आप बोल रहे हैं कि साहब अब मतलब कार्रवाई करेंगे। तो पहली बात कि जो आदमी आया मतलब पासपोर्ट पर वीज़ा लेकर और जितने दिन का वीज़ा था उससे ज़्यादा दिन अगर यहाँ रह गया तो ये फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। सरकार को देश से माफ़ी मांगना चाहिए पहले। उसको वापस करने के पहले सरकार को देश से, देश के नागरिक से माफ़ी मांगना चाहिए कि साहब हमसे गलती हो गई, माई बाप मुझको माफ़ कर दीजिए। सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक में सरकार ने माना कि ये चूक है। तो जब चूक है तो माफ़ी मांगिएगा ना जी। देश की जनता से माफ़ी मांगे। अगर चूक आपने मान लिया तो देश की जनता से जो कितने आदमी मरे, 28 आदमी, तो उसके लिए इनको माफ़ी मांगना ना चाहिए था। तो नहीं मांगे अभी तक। और बोलिए क्या लग रहा है, बरगलाया जा रहा है जिस तरह से गृह मंत्रालय ने फरमान निकाला कि पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया जाएगा। माफ़ी नहीं मांगने के से लेकर बरगलाया जा रहा है पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा, इस तरह से गृह मंत्रालय ने जो फैसला लिया। ये तो और गंभीर बात भारत सरकार ने देश की जनता के सामने रख दिया कि अगर जो आदमी पासपोर्ट और वीज़ा पर आया तो निर्धारित वीज़ा के अतिरिक्त दिन अगर रह गया तो ये तो हुआ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। तो फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट के लिए सज़ा मिलेगी ना सरकार को। तो जनता तो देगी चुनाव में सज़ा, मगर इनको तो कम से कम अगर थोड़ा भी देश का मान और सम्मान है, अगर देश से या देश के नागरिक से माफ़ी मांग लीजिएगा तो आपकी इज्जत थोड़ी चली जाएगी। आपको मांगना चाहिए। लेकिन इस हमले को लेकर तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि ये फेल्योर है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर,
और सरकार की फेल्योरिटी है, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उतने हाई सिक्योरिटी जगह पर आतंकवादी घुस कैसे गए, 20 मिनट तक फायर कैसे करते रहे। वो गलत तो नहीं बोल रहे हैं, इसलिए कि ये जो कश्मीर में ये घटना घटी, ठीक है, ये घटना घटी है कहाँ? पहलगाम में। इसके पहले घटना कहाँ घटी थी? पुलवामा में। दोनों टाइम में सरकार किनकी थी? प्रधानमंत्री कौन थे या जो थे? तो अब आप बताइए कि जिम्मेदारी किस पे बनती है? पहले सरकार पे बनती है या हम पर आप पे बनती है? इसका सर निदान क्या होगा, क्या होना चाहिए? इसका निदान है कि साहब अगर इस तरह की आतंकवादी कार्रवाई हो रही है तो आतंकवादी कार्रवाई के खिलाफ इतना ठोस कार्रवाई हो कि फिर आतंकवादी कभी सोचे नहीं भारत की तरफ मुड़ के देखने का। एक तो ये होना चाहिए, और दूसरी बात कि ये अपनी फेल्योर से कैसे बच सकते हैं? राज्य सरकार का तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, राज्य सरकार का तो सेंट्रल इंटेलिजेंस नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी में जो फेल किए हैं तो आप गाल बजा रहे हैं। जो सरकार ने निर्णय लिया है पाकिस्तान भेजने के लिए, वो क्या उस निर्णय को कैसे देखते हैं? अरे भैया, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि भैया कोई पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से आकर रह रहा था तो ये भी फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है, नंबर एक। फिर अगर कोई आदमी शादी में, ब्याह में अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लेके आया और वीज़ा की अवधि से ज़्यादा रह गया तो भी फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। तो सरकार अपनी गलती को छुपाने के लिए और आप लोग से बुलवा देगा पाकिस्तानी नागरिक को वापस किया जा रहा है। अरे भैया, था पाकिस्तानी नागरिक यहाँ आ कैसे गया? पाकिस्तानी नागरिक अगर अवैध रूप से आया तो ये तो फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है, फेलियर ऑफ द सिक्योरिटी है। तो आपने देखा हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता और एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी थे। इन्होंने कहा कि सरकार को अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए और पाकिस्तानी नागरिक अगर अवैध रूप से देश में रह रहे हैं तो ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। और आज को इतना ही, तमाम बन रहे आप बिहार झारखंड देखा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।